मोकामा के छोटे सरकार यानी कि बहुत ही चर्चित जो विधायक हैं अनंत सिंह, जेडीयू के विधायक हैं और फिलहाल बेऊर जेल में बंद हैं। ताजा मामला तो दुलार चंद यादव हत्याकांड है जिसके वो नामजद आरोपी हैं और कई बार कोशिश कर चुके हैं, 2 बार कोशिश कर चुके हैं, जमानत याचिका लगा चुके हैं, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट बार बार इन याचिका को ठुकरा दे रहा है। तो क्या उनका बाहर आना संभव नहीं है? क्या उनकी विधायकी खतरे में है या आने वाले दिनों में ऐसा क्या होने वाला है? क्योंकि जिस तरीके से अनंत सिंह के दोनों बेटे और उनकी धर्मपत्नी पहले ललन सिंह से मुलाकात करते हैं, उसके बाद मुलाकात होती है नीतीश कुमार से। बाहर आने के बाद, इस मुलाकात के बाद वो तो ये कहते हैं कि यह शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन इसके पीछे खिचड़ी पक रही है। तो क्या बहुत जल्दी छोटे सरकार बाहर आने वाले हैं? और अगर बाहर नहीं आएंगे तो क्या उनकी विधायकी चली जाएगी? और उनकी राजनीतिक विरासत क्या अब उनके दोनों बेटे जो हैं वो संभालने वाले हैं, या फिर मोकामा में कुछ और ही रंग देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो अनंत सिंह का जलवा तो है ही मोकामा में। सार्वजनिक मंच पर ललन सिंह भी ये कह चुके हैं कि भैया अनंत सिंह का तो बहुत जलवा है, चाहे वो जेल में रहें बाहर रहें फर्क कुछ नहीं पड़ता, जलवा बरकरार रहता है मोकामा में। और जिस तरीके से अनंत सिंह जेल में रहते हुए इस बार मोकामा से विधायक का चुनाव जीत जाते हैं, तो उसे तो ये साबित हो गया कि वाकई ललन सिंह ने जो कहा था उसमें दम तो है भैया, जलवा तो है। और यही वजह है कि जब 2 बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो ऐसा लगने लगा कि क्या उनका जो रसूख है, उनका जो दबाव है, उनका जो रुआब है, वो सब पीछे रह गया। अब क्या उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही? लेकिन फिर ये समझ में आया कि भैया सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई पूरे प्रदेश में हो रही है, लेकिन मोकामा में उसका असर कम देखने को मिल रहा है। वहाँ पर बुलडोजर की दिशा और रफ्तार बदल जाती है, तो कुछ तो है अनंत सिंह के प्रभाव का। यानी कि ये कयास लगाए गए कि अनंत सिंह के प्रभाव के कारण, उनके रसूख के कारण ही ऐसा रहा कि मोकामा में उस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई जैसी कार्रवाई पूरे बिहार में हुई। तो अगर वो बाहर निकल के आ जाते हैं, सलाखों के पीछे से बाहर आ जाते हैं, मोकामा में एक बार फिर उसी अंदाज में नजर आते हैं, तो क्या होगा? क्या मोकामा एक ऐसा अभेद्य किला है जिसमें घुसने की हिम्मत खुद सम्राट चौधरी नहीं जुटा पा रहे हैं? या फिर यूं कहा जाए कि सम्राट चौधरी अपनी दोस्ती का कर्ज निभा रहे हैं, या यूं कहा जाए कि ललन सिंह की नज़दीकी जो है अनंत सिंह के साथ, वो जो पूरा मोकामा है उसमें माहौल बना रही है। क्योंकि जब भी इससे संबंधित बातें होती है, अनंत सिंह को बाहर लाने की कानूनी तौर से तो लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट जो है वो अनंत सिंह के वकील के तर्क से सहमत नहीं है। ऐसे में उनकी धर्मपत्नी, अनंत सिंह की धर्मपत्नी नीलम देवी और उनके दोनों बेटे पहुंचते हैं ललन सिंह के घर पे। ललन सिंह से बातचीत होती है, एक तरीके से कहिए तो पारिवारिक रिश्ता है ललन सिंह के साथ। और इस मुलाकात के दौरान तमाम चर्चाएं होती है। चर्चा क्या होती है ये खुल करके तो दोनों पक्ष में से कोई नहीं बता रहा है, लेकिन जो अंदर से खबर आ रही है वो यही खबर है कि शायद अनंत सिंह को बाहर लाने पर बातचीत हुई। और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि शायद अब अनंत सिंह की राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा, इस पर फैसला करने की शुरुआत हो चुकी है, यानी इस पर फैसला करना चाहते हैं। तो क्या दोनों बेटे अब राजनीतिक विरासत संभालेंगे? क्योंकि पिछले दिनों जब अनंत सिंह की विधायकी गई थी, 2022 की मैं बात कर रहा हूं, तो राजनीतिक विरासत नीलम देवी ने संभाली थी।
यानी उनकी धर्मपत्नी ने। लेकिन इस बार चुनाव के दौरान खुद अनंत सिंह ये कहते हुए नजर आए कि नीलम देवी अच्छी विधायक नहीं रही। पिछले 3 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों से नहीं मिली, लोगों का काम नहीं किया, तो बिल्कुल ही सही विधायक नहीं है। ये खुद अनंत सिंह कहते हुए नजर आए, जो कि उनके खुद पति हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि अगर अनंत सिंह की विधायक इस बार फिर चली गई तो आगे राजनीतिक विरासत संभालेगा कौन? क्या उनके दोनों बेटे, या फिर वापस नीलम देवी पर भरोसा किया जाएगा? क्योंकि ललन सिंह से मुलाकात के बाद यह माना जा रहा था कि तमाम चीजें हो गई हैं, अब इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरे ही दिन ये पहुंच जाते हैं नीतीश कुमार के पास। जी हां, सीएम नीतीश कुमार के साथ मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात को भी एक शिष्टाचार भेंट बताया जाता है। लेकिन सरगर्मी बढ़ जाती है, राजनीतिक गलियारे में चर्चा बढ़ जाती है और यह कयास लगाया जाता है कि भाई जब ललन सिंह से आप मुलाकात कर लिए थे तो फिर नीतीश कुमार से मिलने की क्या वजह थी? क्या ललन सिंह ने कहा है कि आप नीतीश जी से मिल लीजिए तो हो सकता है कि आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? तो क्या अब नीतीश कुमार से मिलने के बाद सम्राट चौधरी से भी मुलाकात होगी? क्योंकि मुलाकात का जो वो कह रहे हैं कि लबो लुआब कह लें या असली वजह कह लें, वो यही बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को बाहर लाना ही एकमात्र उद्देश्य है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये सारे जो मुलाकातों का दौर है वो खुद अनंत सिंह के इशारे पर हो रहा है। यानी कि अनंत सिंह को भी अब ये लगने लगा, क्योंकि वकीलों से मुलाकात होती है, वकील बताते हैं उनको कि भाई आपकी केस की क्या स्थिति है। तो ऐसे में क्या अनंत सिंह को ऐसा लगने लगा है कि अब उनकी विधायकी खतरे में है? और जो दूसरे भी मामले हैं, अगर दुलारचंद यादव हत्याकांड की बात छोड़ दें, जो दूसरे भी मामले करीब 36 से 38 आपराधिक मामले इनके नाम पर दर्ज हैं, तो दूसरे मामले भी क्या ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर इनको सजा हो सकती है और सजा होने के कारण इनकी विधायकी जा सकती है? शपथ ली नहीं इन्होंने और शपथ लेने के आसार अभी तुरंत नजर नहीं आ रहे हैं। तो पहले कोशिश क्या ये की जाएगी कि अनंत सिंह की विधायकी न जाए और वो बाहर आ जाए, मुकामा में फिर उसी तरीके से अपने पुराने रवैये, रसूख और तल्ख अंदाज के साथ नजर आए? या फिर तैयारी इस बात की है कि अगर आगे उनकी जिंदगी जेल में ही कटनी है, यानी कि उनकी विधायकी जानी लगभग तय हो गई है, तो आगे अब उनके झंडे को लेकर चलने वाला कौन होगा? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से वो अपने बेटे को घोड़े पर सवार करके आगे आगे दौड़ा रहे थे, पीछे पीछे खुद जीप से जा रहे थे और उस पर गाना लगाया था बाघ का करेजा, तो उस वक्त से संकेत ऐसा मिलने लगा था कि अब अनंत सिंह पीछे ही नजर आएंगे और उनके बेटे आगे आगे राजनीति की घुड़सवारी करते हुए नजर आएंगे। और उस वक्त तो कयास यहां तक लगाया गया था कि हो सकता है कि अनंत सिंह खुद चुनाव ना लड़ें, अपने बेटों में से किसी एक को यहां से चुनाव लड़वा दें। लेकिन चुनाव खुद लड़ जाते हैं। मजबूरी भी थी, सामने सूरज भान जैसे कद्दावर व्यक्ति मौजूद थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, तो खुद आना जरूरी भी था। और जीत करके ये बता दिया अनंत सिंह ने कि अभी भी रसूख और जलवा छोटे सरकार का ही है मुकामा में। और अब ऐसा लगने